हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पत्की। दरअसल आज टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। व्हाट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू इन स्टॉक ऑप्शंस। तो ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से अप्लाई होती है और आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद कौन सा ऑप्शन होगा। और लास्ट में मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से वो ऑप्शन प्रीमियम में अप्लाई हुई है फॉर दैट एग्जांपल। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। दरअसल जो भी स्टॉक ऑप्शन होता है उसका एक प्रीमियम होता है। वो कंसिस्ट मेनली ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है उसके अंदर जो मेन चीज़ें होती है वो है टाइम वैल्यू और उसके साथ में होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ऑप्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका बेसिक ये मीनिंग है कि आज अगर आप स्टॉक ऑप्शन बेचो तो वो स्टॉक ऑप्शन में जो आज आपको प्राइस मिलेगी दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दरअसल इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, इसके अंदर जो इन द मनी वाला ऑप्शन होता है वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने इन द मनी का कॉल बाय किया है, अगर आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय किया है तो चांसेस ज़्यादा है कि आप इन द मनी वाला जो कॉल है वो कॉल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ये सब कॉल और पुट्स क्या होते हैं इस बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप ज़रूर देख लेना। तो इन द मनी कॉल के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन की सबसे ज़्यादा इन द मनी में होती है। यानी अगर आपने इन द मनी का कॉल आज बेचा, जो आपने सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपने अगर एक 15 दिन पहले अगर इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऐसे 3 अलग अलग कॉल लिए हैं और अगर आप उनको आज बेचने जाओ तो जो इन द मनी वाला कॉल है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एट द मनी वाले कॉल में आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और आउट ऑफ द मनी वाले कॉल में सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए आपको उसके अंदर काफ़ी कम फ़ायदा होगा। जनरली सबसे सस्ता कॉल आउट ऑफ द मनी वाला कॉल होता है या सबसे सस्ता पुट आउट ऑफ द मनी वाला पुट होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें सबसे कम होती है तो उसके अंदर फ़ायदा होने के चांसेस सबसे कम है। तो अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से डिफ़र करती है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कॉल्स को कंसिडर किया है, पुट को नहीं कंसिडर किया है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं रिलायंस का एग्जाम्पल लेकर। जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1900, प्रीमियम है 155। इसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है एज ऑफ नाउ तो वो है 95 और जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो है 60। यानी 95 की इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट इज इन द मनी, आज उसके अंदर उतना पैसा अवेलेबल है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी ये आगे एज्यूम किया जा रहा है विद अदर फैक्टर्स कि ये इतना बढ़ सकता है। तो जैसे आगे आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर टाइम डिके के वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचती रहेगी और स्लोली विद टाइम डिके जैसे नज़दीक आती जाएगी एक्सपायरी, उस टाइम पे एक्सट्रिंसिक वैल्यू की जो एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। 1980 स्ट्राइक प्राइस वाला है उसको आप देख सकते हैं, वो एट द मनी कॉल है, प्रीमियम 95 है और इंट्रिंसिक वैल्यू उसके अंदर सिर्फ 15 है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू 80 है। यानी जितना आप एटीएम कॉल या एटीएम पुट लोगे उतना एज कंपेयर टू इन द मनी आईटीएम कॉल या पुट के कंपैरिजन में एटीएम कॉल या पुट का एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगा और इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगा। और आउट ऑफ द मनी में तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा ही नहीं, सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होगा। जनरली ये एक्सपायरी के टाइम पे इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वही वैल्यू ऑफ द ऑप्शन रह जाती है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। बाकी जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है वो पूरा निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस एक्सपायर होता है 2000 तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो 100 होगा, फॉर स्ट्राइक प्राइस 1900। तो ये जो एक्स्ट्रा 55 जो अभी भरा हुआ है वो 55 टाइम वैल्यू टाइम डिके के साथ चला जाएगा और सिर्फ 100 बचेगा।
तो 100 विल बी ओनली द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी दिन में जब खत्म हो जाएगा, एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उस टाइम पे सिर्फ 100 का जो प्रीमियम है वो 100 मिलेगा और बाकी का जो एक्स्ट्रा 55 है वो नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप सेकेंड 1980 के कॉल में देखते हो तो 1980 के कॉल में सिर्फ 20 मिलेगा और जो बाकी का एक्स्ट्रा 75 भरा हुआ है, जो एक्सटेंसिक वैल्यू है, वो नहीं मिलेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन 2000 रुपीज ऑन एक्सपायरी डे एट एंड 3:30। उसी तरीके से अगर आप स्ट्राइक प्राइस 2040 को देखते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो पूरे का पूरा 65 जीरो हो जाएगा। तो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का इंपॉर्टेंस। इंट्रिंसिक वैल्यू जितना ज़्यादा होता है ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो जितना आप डीप इन द मनी कॉल या पुट लोगे उतना आपको फायदा होगा, जितना आप एट द मनी कॉल या पुट लेने की कोशिश करोगे उतना आपको कम फायदा होगा एज कंपेयर टू डीप इन द मनी कॉल और पुट। और जितना आप आउट ऑफ द मनी लोगे उतना चांसेस कम है आपको फायदा होने के, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।